नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, कुछ समय पहले ही विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से आपने सुने भी होंगे कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही नई भर्ती निकलने वाली है, नई शिक्षक भर्ती निकलने वाली है। एक और जहां ओपी चौधरी जी है, जो वित्त मंत्री है हमारे, वो भी बोले हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने पहले भर्ती किया है उससे कहीं अधिक संख्या में और उससे अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे। हम जो भर्ती लेकर के आएंगे उसमें किसी भी प्रकार के विसंगति और विवादास्पद बातें नहीं होंगे। हम फेयर तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे, ऐसे बोले हैं। उसके साथ ही हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल भी एक बार फिर बोले हैं कि हम जो 33,000 भर्ती विधानसभा में बोले हैं उसको हम पूर्ण करेंगे, बहुत जल्द ही पूर्ण करेंगे करके। इसी बीच ये बयान देने के बाद शिक्षा विभाग में भी सूचना जारी हुआ है। हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम निवेदन करते हैं कि यदि आप भी कंपटीशन एग्जाम के साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि फैक्ट, सही जानकारी बिना किसी के दबाव में इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आओ फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, 29 तारीख को शिक्षा विभाग से सूचना जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं इनकी अधीनस्थ संस्थाएं, ये बात कर रहे हैं पदोन्नति नियम 2013 में, एवं समग्र शिक्षा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के निर्धारित विभिन्न सेटअप का एकीकरण किए जाने तथा स्कूल शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधित में उत्पन्न विसंगतियों के कारण भर्ती तथा पदोन्नति में अत्यधिक न्यायालय प्रकरणों की स्थिति में होती आ रही है। इन नियमों में समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इस विषय पर संचालन स्तर पर कार्य समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है, जिसमें सहायक संचालक रहेंगे, प्राचार्य रहेंगे, प्रधान पाठक रहेंगे, सहायक संचालक रहेंगे, है ना, सहायक ग्रेड 2 रहेंगे। ये सारे समितियों का गठन किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि कार्य समिति उपरोक्त भर्ती नियमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्य समिति से संशोधन एवं नवीन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर विभागीय प्रशासनिक समिति के समक्ष 10 दिवस के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कार्य समिति के प्रथम बैठक दिनांक 3 जून 2024 को 11 बजे नियत की जाती है। बैठक स्थल लोक शिक्षण संचालय। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से पिछली भर्ती में अनेक विसंगति उत्पन्न हुए हैं, उन विसंगतियों के कारण ही बहुत सारे कारण रहे जिसकी वजह से कोर्ट में जाना पड़ा है और कोर्ट में जाने के बाद अनेक से विवाद हुआ और ये जो भर्ती है फिर सालों साल चलते रहता है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए समिति का गठन किया गया है। अब ये समिति को 10 दिवस के भीतर इसमें संशोधन करके 2019 के अनुसार से जिस भर्ती में 2013 में संशोधन किए थे उसके बाद से विसंगति उत्पन्न हुआ था, उसको दूर करने के लिए ये समिति का गठन किया गया है। अब इसका मतलब यही संकेत दे रहा है कि नई शिक्षक भर्ती जो है बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अब ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। अब सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न होता है
कि अभी पूर्व में विधानसभा में भी बयान दिया गया था, उसके बाद से जब भी सवाल किया गया है, हम जल्द से जल्द नई भर्ती लाएंगे करके कहा जाता था। हमें ये भी आश्वासन देखने को मिले थे कि नए शिक्षा सत्र 2024-25 में, मतलब इस वर्ष में 2024-25 में जो खाली पद हैं, जो 33,000 खाली पद हैं, उसको भर लिया जाएगा करके कहे गए थे। उस पर अभी तक एक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और नोटिफिकेशन की बात तो छोड़ो आप, अभी जो है वित्त विभाग से परमिशन भी नहीं मिला है। सिर्फ हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग बहुत जल्द ही भर्ती लाएंगे। लेकिन आप ही लोग बताओ, क्या आश्वासन देने बस से भर्ती निकल जाएगी? क्या नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम यदि मान लो 4 महीने पहले नहीं आएगा, या मान लो 6 माह बाद आएंगे भर्ती, तो क्या कितने पद में आएंगे इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चाहिए? क्या किस डेट में इस भर्ती को लिया जाएगा, इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चाहिए? इस पर तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ना। तो केवल यह कह देना कि नई भर्ती आने वाले हैं करके, और उसके बाद 6 महीना से 7 महीना पीछे हो जाना। जिस प्रकार से हॉस्टल वार्डन का जो भर्ती है वो पिछले 5 साल से यही चलते हुए आ रहे हैं, और यहाँ जो है अभ्यर्थी परेशान है। यहाँ के कोचिंग संस्थान जो है अभी आएंगे तभी आएंगे करके कम से कम इतने 5 साल से पूरा बैच स्टार्ट कर लिए हैं। शिक्षक भर्ती भी उसी तरीके से ना हो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना मांग रखिए। जब तक आप मांग नहीं करेंगे तब तक आपको नई भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती हो। सारे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से निवेदन करते हैं, यदि आप सच में नई भर्ती चाहते हैं तो आपको नई भर्ती के लिए मांग करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।